ना कहना एक कला है जो हर व्यक्ति को आती तो है, लेकिन उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखना आवश्यक है। जब आप हर बार अपनी स्थिति को समझाने के लिए मजबूर महसूस करते हैं, तब आप अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर रहे होते हैं। क्या आप भी जीवन में ना कहना चाहते हैं लेकिन हिचकिचाते हैं? इस कहानी को सुनकर सीखें कि कैसे आप बिना सफाई दिए भी दूसरों के सामने अपना आत्मसम्मान बनाए रख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि ना कहने की कला जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी अपने जीवन में इस कला को अपनाना चाहते हैं तो इस कहानी को जारी रखें और समझें कि कैसे ना कहने से आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास बढ़ सकता है। अगर आप इस विचार से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभवों को कमेंट में साझा करें। गहरे जंगल में कैलाश पर्वत पर स्थित भगवान शिव का दिव्य धाम। माता पार्वती और भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे हुए हैं। ध्यान की समाप्ति के बाद माता पार्वती धीरे से भगवान शिव की ओर देखती हैं और उन्हें एक प्रश्न पूछने की इच्छा करते हैं। प्रभु, जीवन में हम कई बार ऐसे कठिन हालातों का सामना करते हैं जहां हमें ना कहना चाहिए, लेकिन हम कह नहीं पाते। खासकर तब जब हमें लगता है कि ना कहने पर दूसरे लोग हमें गलत समझेंगे। क्या हमें हमेशा हर बार अपनी सफाई देनी चाहिए जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं? भगवान शिव शांतिपूर्वक माता पार्वती की ओर देखते हैं और कहते हैं, देवी, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ना कहना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और समझदारी की बात है। हर समय सफाई देना हमें केवल कमजोर बनाता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो इस विषय पर तुम्हें गहराई से समझने में मदद करेगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार, दयालु और निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। गांव में सभी उसकी प्रशंसा करते थे और उसका एक सबसे अच्छा मित्र था, ध्रुव। ध्रुव और अर्जुन की मित्रता गहरी थी, लेकिन ध्रुव अर्जुन की इस दयालुता का फायदा उठाने में कभी नहीं हिचकिचाता था। ध्रुव स्वभाव से स्वार्थी था। वह अर्जुन से बार बार मदद मांगता, चाहे वह खुद की ही समस्या क्यों न हो, और अर्जुन हमेशा उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहता। अर्जुन को कभी कभी महसूस होता कि ध्रुव उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहा है, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ध्रुव को मना कर दिया तो उसकी मित्रता टूट जाएगी। यही कारण था कि अर्जुन कभी ना नहीं कह पाता था। एक दिन ध्रुव ने अर्जुन से एक ऐसी मांग की जो अर्जुन के सिद्धांतों और नैतिकता के विरुद्ध थी। ध्रुव ने अर्जुन से गांव के मुखिया के खिलाफ झूठी गवाही देने को कहा। अर्जुन यह सुनकर अंदर ही अंदर घबरा गया। वह जानता था कि यह गलत है, परंतु फिर भी उसे ध्रुव को मना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे डर था कि अगर उसने मना कर दिया तो ध्रुव उससे नाराज हो जाएगा और उसकी मित्रता टूट जाएगी। अर्जुन बहुत चिंतित था। अर्जुन ने अपने पिता से इस विषय में चर्चा की। उसके पिता गांव के सबसे समझदार व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा, बेटा, जीवन में हर किसी को खुश रखना असंभव है। हर किसी को हाँ कहना न केवल तुम्हारी कमजोरी दर्शाता है, बल्कि यह तुम्हारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता है। अगर तुम खुद से ही ईमानदार नहीं रहोगे तो दूसरे लोग तुम्हारा आदर कैसे करेंगे? यह सुनकर अर्जुन विचार में डूब गया। उसने पहली बार सोचा कि क्या उसे सचमुच हर बार सफाई देनी चाहिए या ना कहने की हिम्मत जुटानी चाहिए, चाहे ध्रुव कितना भी नाराज हो। कहानी को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव माता पार्वती को समझाते हैं, अर्जुन की समस्या केवल ध्रुव नहीं था। उसकी समस्या यह थी कि वह ना कहने से डरता था। जीवन में ना कहने की शक्ति होना बहुत जरूरी है, और यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि हर बार हमें अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं होती। जब हम जानते हैं कि हम सही हैं, तो सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं। सफाई केवल तब दी जाती है जब हम खुद अपनी अंतरात्मा में असुरक्षित महसूस करते हैं। माता पार्वती ध्यान से भगवान शिव की बातों को सुन रही थीं। वह समझने लगी थीं कि जीवन में कई बार हम दूसरों के सामने अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश में खुद को कमजोर कर देते हैं। भगवान शिव ने फिर से कहानी की ओर इशारा किया और माता पार्वती को अर्जुन और ध्रुव की कहानी का अगला भाग सुनाने लगे। कुछ दिनों बाद ध्रुव ने अर्जुन को फिर से एक ऐसे काम के लिए मजबूर किया जो न केवल गलत था,
बल्कि अर्जुन की प्रतिष्ठा के लिए भी नुकसानदायक था। ध्रुव ने अर्जुन से गांव के एक बड़े सौदे में झूठ बोलने की मांग की, जिससे ध्रुव को लाभ हो सके। इस बार अर्जुन को अपने पिता की बात याद आ गई। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर काम नहीं करेगा, चाहे उसकी मित्रता ध्रुव से टूट ही क्यों न जाए। अर्जुन ने बिना किसी सफाई के ध्रुव से सीधे ना कह दिया। यह पहली बार था जब उसने बिना कोई सफाई दिए अपने निर्णय पर अडिग रहने का साहस किया था। ध्रुव बहुत नाराज हुआ और उसने अर्जुन पर दबाव डाला कि वह अपने निर्णय को बदले, लेकिन अर्जुन ने इस बार अपनी बात पर दृढ़ रहते हुए ध्रुव को मना कर दिया। ध्रुव ने अर्जुन से कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। क्या तुम अपनी मित्रता को खत्म करना चाहते हो? लेकिन अर्जुन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, ध्रुव, मित्रता का मतलब यह नहीं होता कि मैं अपने सिद्धांतों को छोड़ दूं। मैं इस काम को नहीं कर सकता और मुझे इसके लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। लेकिन अर्जुन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, ध्रुव, मित्रता का मतलब यह नहीं होता कि मैं अपने सिद्धांतों को छोड़ दूं। मैं इस काम को नहीं कर सकता और मुझे इसके लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। अर्जुन के इस निर्णय ने उसे एक नए आत्मविश्वास से भर दिया। उसे लगा कि उसने पहली बार सही मायने में अपनी आवाज को सुना है, बिना किसी दबाव के। धीरे धीरे ध्रुव ने अर्जुन से दूरी बना ली, लेकिन अर्जुन को इसका कोई अफसोस नहीं था। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और सही निर्णय लिया। कहानी को समाप्त करते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, अर्जुन ने जो किया वह एक महान कार्य था। ना कहना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसे बिना सफाई दिए करना सच्ची शक्ति का प्रतीक है। जब तुम जानते हो कि तुम सही हो, तब तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। और जो व्यक्ति तुम्हारे ना को समझ सके, वही सच्चा मित्र या साथी होता है। माता पार्वती ने यह कथा सुनकर एक गहरी सीख ली। उन्होंने समझा कि जीवन में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है और कभी-कभी ना कहने में ही असली शक्ति होती है। आपने सही कहा प्रभु, ना कहना सीखना आवश्यक है और हमें अपने निर्णयों को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर व्यक्ति को खुश रखना संभव नहीं है। जब हम बिना सफाई दिए ना कहते हैं, तब हम अपने आत्मसम्मान और मानसिक शांति की रक्षा करते हैं। सफाई देने की आवश्यकता केवल तब होती है जब हम खुद असुरक्षित महसूस करते हैं। ना कहना एक कला है और इसे सही तरीके से सीखना हमें जीवन में शांति और संतुलन प्रदान करता है।